एक लड़की ने बताया कि उसने एक ऑनलाइन लड़का पसंद किया और वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, मतलब बिजनेस वूमेन, और बहुत ऊपर की फ़्लाइट, मुझसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर, समझ सकते हो। 2-2.5 करोड़ की तो वो गाड़ी चला रही है और बाकी उसके बंगले शंगले वो अलग, समझो कि वो जिसके हाथ में आई जैकपॉट लग गया। तो उसने मुझे कहा कि मैंने एक लड़का पसंद किया है। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो अच्छी बात है। कहने लगी वो बहुत अच्छा है, वो लालची नहीं है, ये नहीं है, और वो सच्चा प्यार करता है, ये वो जो बातें होती है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। कहने लगी मैंने उसको पाकिस्तान बुलाया है, मैं उससे शादी करूँगी। तो बाहर का था, तो वो लड़का बाहर का था। मैंने कहा देखो, तुम ना उसकी जगह पर जाओ, उस मुल्क में जाओ, वहाँ का जो भी थाना वगैरह कुछ भी होता है वहाँ पे उसके बिज़नेस की वेरिफिकेशन करवाओ, कुछ भी इस तरह से पूरी इसकी डिटेल लो, ठीक है। क्या लगी क्यों? मैंने कहा भाई हो सकता है वो फेक हो, वो उसका ना हो, उसके दोस्त का हो, किसी और का हो, जो भी हो सकता है, हज़ारों तरह की बातें होती है। मैंने कहा जाके उसकी रजिस्ट्री चेक करो कि उसका है कि नहीं है, क्योंकि एक अमीर लड़की को सोशल मीडिया पे एक टक्कर की, बराबर की टक्कर वाला लड़का, सच्चे प्यार वाला मिल गया। मैंने कहा बड़ी बात है। अच्छा, फिर मज़े की बात है, उस लड़के ने सब कुछ टिकट वीज़ा वगैरह सब करवा भी दिया। तो कहने लगी देखो उसने तो सब कुछ टिकट वीज़ा वगैरह सब करवा दिया, तुम तो ऐसे ही शक कर रही थी, देखो वो सही है। अगर वो ऐसा होता तो, अगर वो मतलब चीटर होता तो वो क्यों ये सब कुछ टिकट वगैरह करवाता। मैंने कहा देखो अभी आखिरी पत्ता बाकी है, वो खोलो, फिर पता चलेगा कौन कितना बादशाह है, कौन कितना फ़कीर है। अच्छा, मैंने उसको कहा तुम वहाँ पर जाओ। अब वो वहाँ पर चली भी गई, वहाँ गई, फिर वापस आई, मुझे बताती है कि वो उसने जितना भी अपना बताया था, बिजनेस, गाड़ी वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी, कहने लगी वो सब कुछ झूठ निकला। वो सब कुछ उसके बॉस का है, और वो उसका एक होता है ना राइट हैंड बंदा होता है, तो ये वो था। इसके बॉस ने सब इसके मतलब हैंड ओवर सब कुछ किया हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, और ये इस तरह ऑनलाइन लड़कियां फंसाता था। तो मैंने कहा सोचो तुम तो शादी करने वाली थी, अब देखो तुम बच गई ना। तो कहने लगे हाँ यार लेकिन मुझे तो उससे सच्चा प्यार हो गया ये। मैंने कहा कम ऑन, यू आर अ बिजनेस वूमेन, तुम्हें तो प्रैक्टिकल एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, अगर तुम घर में आम सी घरेलू लड़की होती, खाना वगैरह बनाती, तब तो समझ में आता है अंधा प्यार सच्चा प्यार, बट तुम एक बिज़नेस वूमेन हो। तो मैंने कहा कि अच्छा, कहने लगी मुझे प्यार हो गया ये वो। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी। मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें इससे शादी करनी है ना, तो ये ज़िंदगी भर तुम्हारे पैसे खाएगा, खुद भी अय्याशी करेगा, अपनी और जो इसने साइड पे गर्लफ्रेंड्स रखी हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको भी अय्याशियाँ करवाएगा। अगर बच्चे हो गए तो बच्चे भी तुम पालोगी। हो सकता है कोई बड़े लेवल पे फ्रॉड भी तुमसे कर ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब तुम सोच लो कि इससे शादी करके तुम्हें फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान ही है सारा तुम्हें नुकसान होगा। मैंने तुम्हें सारी नुकसान की लिस्ट बता दी है। अब तुम्हें इससे शादी करनी है कि नहीं करनी। तुम ज़िंदगी भर अपना खर्चा खुद उठवा सकती हो, अपना उठा सकती हो या नहीं उठा सकती, या फिर ये तुम्हें इन फ्यूचर ये कहेगा, तुम्हें प्रेग्नेंट करके ब्लैकमेल करेगा कि अब तुम मुझे कारोबार करवा दो, जो मेरा बॉस काम करता है वही काम मैं कर सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो तुम मुझे जितने भी करोड़ दो। जो भी लड़कों की ड्रामेबाजियाँ जो होती हैं, आप लोग को पता है कि बिज़नेस के नाम पे पैसे लेना, देन गायब हो जाना। गायब नहीं हो जाना तो एटलीस्ट यही कह देना कि बिज़नेस में लॉस हो गया। कहने लगी वो मुझसे पैसे मांगेगा। मैंने कहा बिल्कुल, एक गरीब लड़का, जो गरीब लड़का था बल्कि है, उसने तुमसे झूठ बोला कि ये सब कुछ उसका है, उसने तुम्हें फंसाया। उसने गरीब बन के ही क्यों नहीं तुम्हें मतलब इम्प्रेस किया या बातें की या लव वव जो भी था तुम लोग के दरमियान, जो भी, उसने गरीब बन के तुम्हें क्यों अप्रोच नहीं किया? वो फ्रॉड था, वो चीटर था। ये जितने भी लड़के जो है अपने घर, गाड़ियाँ वगैरह चीज़ें, बिजनेस वगैरह दिखा के लड़कियाँ फंसाते हैं, जो उनका नहीं होता, उनके बॉसेस का होता है या किसी का भी होता है, XYZ किसी का भी होता है, लेकिन जो झूठ के बिना पर रिश्ते बनाते हैं, बाद में वो उनका नहीं निकलता। या तो वो कहते हैं कि हमारा वो हो गया, कारोबार के नाम पे नुकसान हो गया, अब तो हम अंबानी से फ़कीर हो गए, अब तो हम ये हो गए। ऑल ड्रामा, जो शादी के 2-3 महीने के बाद जो ड्रामे शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं अब ज़ीरो हो चुका हूँ, घर के सारे मुलाजिमीन निकाल देना, और ये कहना कि अब मेरा पूरा लॉस हो गया, मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ। या शादी से पहले ही जब लड़की वेरिफिकेशन पर आती है तो कहना कि भाई मेरा लॉस हो गया है। एक होता है ना मर्द के पास और क्या बहाना होता है कि मेरा लॉस हो गया और क्या हो गया है, यही होता है सबसे बेस्ट बहाना कि मेरा बिज़नेस डूब गया है। तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला था बड़े लेवल पे, लेकिन तुम बच गई। अब बेहतरी इसी में ही है,
इसको तुम छोड़ दो। अगर एक साथ नहीं छोड़ सकती तो आराम आराम से छोड़ दो। जहाँ तुम दिन में 5 घंटे बात करती थी, 4.5 घंटे कर दो, फिर 4 से 3 घंटे कर दो, 3 से 2 घंटे कर दो। यही हो सकता है। एक गलत रिश्ते में जुड़ के उस रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि वो रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोड़ दो। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। और मैंने कहा भाई तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारा भी एक है ग्रुप है रिलेशनशिप वगैरह का, उस ग्रुप में तुम आ जाओ, उसमें देख लो तुम्हारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो। ये ज़्यादा एक मतलब बेहतर ऑप्शन है कि अब वो एक पता है, एक लड़के का सब पता चल गया वो गलत है। लड़कों की ये आदत होती है अमीर लड़कियां फंसाने के लिए, कोई रेंट की चीज़ें लेकर ड्रामे करता है, कोई रेंट का घर लेकर ड्रामा करता है, कोई अपने दोस्त के बिज़नेस को अपना बताता है, कोई अपने बॉस के बिज़नेस को अपना बताता है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी के नाम पे बहुत फ्रॉड होते हैं। लड़कों को अमीर अमीर लड़कियां चाहिए होती हैं, तो ये सब कुछ ये ड्रामेबाजियाँ करते हैं। तो खैर मैंने उसको कहा, उसने कहा ठीक है भाई, मैं इसको फिर आराम से मैं इसको छोड़ दूँगी और तुम्हारे ग्रुप में भी फिर मैं देखती हूँ। ज़ाहिर सी बात है हमारा ग्रुप है। कहने लगी फ़िलहाल तो मुझे डिप्रेशन है, तो मैंने कहा उस डिप्रेशन का भी इलाज है, ग्रुप में आ जाओ, तुम्हारी मेंटल थेरेपी भी हो जाएगी। और अगर ये रिलेशनशिप वगैरह शादी के हवाले से करना है तो वो भी देख लो। कहने लगी चलो ठीक है। तो भाई आप लोग भी ज़रा देखभाल के अपने रिश्ते जोड़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपसे हर बंदा 99.9% लोग, लड़के या कोई भी जुड़ना चाहेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ वसूल हो जाएगा, धोखा करके या कैसे भी, या रिलेशनशिप करके। तो अपने आप को सेफ रखो। एक तो इतना शो ऑफ नहीं करो, क्योंकि आप जितना शो ऑफ करोगे उतना धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और दूसरा ये कि वेरिफिकेशन ज़रूर करो। और अगर वो लड़का है तो लड़के की इनकम की, बिज़नेस की वेरिफिकेशन ज़रूर करो। अगर वो लड़की है तो लड़की के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन लड़की के बिज़नेस के लिए वेरिफिकेशन इतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कमा कर तो मर्द को ही खिलाना होता है। तो लड़की का ये होता है कि कैरेक्टर की वेरिफिकेशन होती है, लड़की का इस तरीके से होता है। लेकिन अगर लड़का है तो लड़के का तो इज़्ज़त, पावर ही पैसा होता है। तो जो पैसा होता है वो, जैसे वो ज़्यादातर लड़के बिज़नेस ही शो करते हैं, होता कुछ नहीं है, बट मैं बिज़नेसमैन हूँ, तो उसके बिज़नेस को गवर्नमेंट लेवल पे चेक करवाएं। चाहे आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, उस मुल्क में जाओ, उस लड़के के लिए उसको बोलो मुझे टिकट और वीज़ा करवा के दे, और जाके वहाँ की गवर्नमेंट से पूछो क्या ये बंदा एक नंबर है, क्या इसका ये सब कुछ है, या सिर्फ ये फ्रॉड है, स्कैम है और कुछ भी नहीं है। तो खैर अगर आप भी मेरा ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, या बिज़नेस कोर्स, या मेरे हेयर प्रोडक्ट वगैरह के हवाले से जानना चाहते हैं, या मैं एंटीक आइटम वगैरह जो भी ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गुफार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। और बायो में उसका लिंक भी है, और फीसेस वगैरह पे करके ईमेल के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपकी दिल की धड़कन सैफ।